भारत की अर्थव्यवस्था के ताज़ा जीडीपी आंकड़े उत्साहजनक दिख रहे हैं, लेकिन क्या ये रफ्तार उतनी मजबूत है जितनी दिखाई दे रही है? पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि इन चमकते आंकड़ों के पीछे कुछ सवाल छुपे हुए हैं। उन्होंने निवेश, रोजगार और महंगाई के कैलकुलेशन पर गंभीर शंकाएं जताई है। वही अमेरिकी टैरिफ पर उन्होंने कहा कि इसका असर सीमित होगा, मगर कुछ सेक्टर को चोट लग सकती है। तो क्या वाकई हमारी अर्थव्यवस्था उतनी मजबूत है जितनी दिखाई दे रही है, या फिर इसमें कोई सच छुपा हुआ है? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के बम्पर जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने सवाल उठाए हैं। दिग्गज इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि भारत के पहले क्वार्टर के जीडीपी आंकड़ों पर बारीकी से ध्यान देने की जरूरत है। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के पहले क्वार्टर में ग्रोथ 7.8% रही है। पिछले 5 क्वार्टर में ग्रोथ सबसे ज्यादा है। स्पारेक्स के मुकेश बंसल के साथ बातचीत में राजन ने दो मुख्य चिंताएं बताई। इनमें निजी निवेश में सुस्ती और कमजोर रोजगार शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि जीडीपी के कैलकुलेशन के तरीके में कुछ कमियां हो सकती है, जिससे विकास दर ज्यादा दिख रही हो। राजन ने अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को सीमित बताया, लेकिन कुछ क्षेत्रों पर इसका असर पड़ने की चेतावनी दी। राजन ने कहा कि जब भी कोई बड़ा नंबर आता है तो आप खुश होना चाहते हैं, खुश होना भी चाहिए, लेकिन फिर आप उसे समझना चाहते हैं कि ये इतना ज्यादा क्यों है। उनका कहना है कि हमें ये देखना होगा कि ये ग्रोथ कैसे हुई है। रघुराम राजन ने बताया कि इस बार रियल जीडीपी का आंकड़ा थोड़ा ज्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि महंगाई असामान्य रूप से बहुत कम रही। उन्होंने समझाया कि जीडीपी निकालते समय पहले देखा जाता है कि रुपए में नॉमिनल जीडीपी की बढ़ोतरी कितनी है, फिर उसे महंगाई से भाग देकर रियल जीडीपी निकाला जाता है। इस बार नॉमिनल जीडीपी सिर्फ 8.8% बढ़ी, लेकिन महंगाई बहुत कम रही, इसलिए रियल जीडीपी की ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है। राजन ने कहा कि भारत के महंगाई के आंकड़े शायद पूरी तरह से सही ना हो। उन्होंने कहा कि क्या हम अपनी महंगाई का कैलकुलेशन ठीक से कर रहे हैं? इकोनॉमिस्ट से बात करने पर पता चलता है कि महंगाई का कैलकुलेशन करने के तरीके में कुछ समस्याएं हैं। ये उस महंगाई को सही तरीके से नहीं दिखाता है जिसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कभी कभी इससे हमें मदद मिलती है, कभी कभी नुकसान होता है। अभी हम एक ऐसे दौर में हैं जहाँ इससे हमें मदद मिल रही है, इसलिए हम थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। उनका मानना है कि महंगाई के आंकड़ों में सुधार की गुंजाइश है। इन आंकड़ों के अलावा राजन ने कुछ गहरी चिंताओं की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि ज्यादातर निवेश सरकार की ओर से आ रही है, चाहे वो केंद्र सरकार से हो या राज्य सरकार से, लेकिन निजी क्षेत्र उतना निवेश नहीं कर रहा है। ये पिछले 10 से 12 सालों से चिंता का विषय रहा है। अगर हम इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं तो निजी क्षेत्र निवेश क्यों नहीं कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सभी इकोनॉमिस्ट को परेशान किया है। उनका मानना है कि निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है। राजन ने आगे कहा कि ग्रामीण मांग अच्छी फसल के कारण बढ़ी है, लेकिन शहरी खपत कमजोर है। राजन के अनुसार ये एक अच्छी खबर है, इससे असमानता कुछ हद तक कम होती है, लेकिन टिकाऊ खपत कैसे प्राप्त करें ये सवाल अभी भी बना हुआ है। शायद हमें नौकरियों के बारे में ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस कराने की जरूरत है। शहरी घरों में ज्यादा अनिश्चितता दिख रही है। आपने खबरों में देखा होगा कि हमारी टेक कंपनियां नौकरियों में कटौती कर रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था उतनी नौकरियां नहीं बना पा रही है जितने सभी युवाओं को काम देने के लिए चाहिए। इसलिए उनका कहना है कि रोजगार पैदा करने पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अमेरिकी टैरिफ पर राजा ने कहा कि इसका प्रभाव सीमित होगा, लेकिन यह असमान होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप अमेरिका के कुल एक्सपोर्ट को देखें तो शायद $85 बिलियन में से $40 बिलियन का सामान भारत में बनाया जाता है। अगर ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है तो हमें जीडीपी का लगभग $40 बिलियन का नुकसान होगा। ये जीडीपी का लगभग 1% है, लेकिन ये पूरी तरह से खत्म नहीं होने वाला है। उनका मानना है कि टैरिफ का असर ज्यादा नहीं होगा। रघुराम राजन ने कहा कि कपड़ा और झींगा पालन जैसे सेक्टर को नुकसान हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि इन क्षेत्रों को अमेरिका में अपने साझेदारों के जरिए सरकार से बात करनी चाहिए।
अभी का प्रशासन छूट देने के लिए तैयार दिखाई देता है। उदाहरण के लिए ब्राजील को 50% टैरिफ के बावजूद कई छूट मिल चुकी है। इसलिए राजन का मानना है कि भारत के प्रभावित सेक्टरों को भी छूट पाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। राजन का अनुमान है कि अगर टैरिफ कुछ महीनों तक रहते हैं तो भारत को जीडीपी में 0.2% से 0.4% की गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन हमारी सरकार को अमेरिका में एक्सपोर्टर्स की मदद करनी चाहिए। भारतीय इंडस्ट्री को लॉबी का इस्तेमाल करना चाहिए, जो नुकसान को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारत की अर्थव्यवस्था का जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे कुछ सवाल भी है। रघुराम राजन ने बताया कि निजी निवेश अभी कम है, नौकरियों की संख्या काफ़ी नहीं है और महंगाई के आंकड़े पूरी तरह सही नहीं हो सकते। इस बार रियल जीडीपी इसलिए ज़्यादा दिख रही है क्योंकि महंगाई बहुत कम रही। अमेरिकी टैरिफ का असर सीमित रहेगा, लेकिन कपड़ा और झींगा पालन जैसे कुछ सेक्टर प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए निवेश बढ़ाना, रोजगार पर ध्यान देना और सतर्क रहना जरूरी है ताकि विकास टिकाऊ और मजबूत हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।